Yes. Okay. Okay. Good evening. Good evening, everyone. बहुत दिन हो गए थे, लाइव नहीं आए थे एंड बातें नहीं करी थी। बातें भी व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल काम की बातें करेंगे एंड शिक्षा से रिलेटेड बातें करेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड बातें करेंगे और कुछ बातें नहीं करेंगे। सो आज मैं ऐसे गो थ्रू हो रहा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से एडमिशन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो बठिंडा में है उससे रिलेटेड, या केरला, कर्नाटका, एवरी एवरी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जितने भी है, काफ़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उनमें एडमिशन की प्रोसेस के बारे में मुझे थोड़ा सा आज ऑनलाइन आके बताना था। वाई? बिकॉज ये बताना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन हम लेते हैं उसकी आज 31st लास्ट डेट थी। बट अगेन एट द एंड ऑफ टाइम ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है एंड उन्होंने ये डेट बढ़ा दी है एंड आप अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 5 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं ऐसे, मैं भी स्टूडेंट्स मेरे साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं तो उनको थोड़ा सा ऐसे बताने के लिए आप मॉर्निंग में भी इसको शेयर कर दीजिए। वाई? बिकॉज शेयर इसलिए कर दीजिए, मुझे प्रमोशन का वो नहीं है, बट शेयर इसलिए कर दीजिए मे भी कोई ना कोई स्टूडेंट्स ऐसा हो जो कम से कम, मैं ऐसा चाहूँ हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट दोनों से कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो बीपीएल कैटेगरी से हो, जिसकी इकोनॉमिक व्यवस्था बहुत ही डावाडोल हो, अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो हमारे बिल्कुल नज़दीक है, बठिंडा में है, अगर उनमें भी हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं, मेरे फ्रेंड हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में भी मेरे बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, फ्रेंड्स हैं एंड देन स्कॉलर्स बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। सो अगर कोई भी स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ले सकता है, ऑफ कोर्स हॉस्टल फैसिलिटी उनको मिलेगी नॉमिनल चार्जेस पे, अगर ले सकते हैं तो मैं कोशिश ऐसी करूँगा कि अपनी जो तनख्वाह जो है उसमें से भी कुछ चीज़ें उनको मतलब थोड़ा सा बचा के जो आउट ऑफ, तो उनकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा सो दैट वो अपने ड्रीम वो अचीव कर सके। सो आज थोड़ा सा उसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है, कितनी है, क्या क्या कोर्सेस जो हैं वो ऑफर कर रही हैं, उन सब चीज़ों के बारे में मैं इस लाइव के थ्रू आपको बताना चाहूँगा, नथिंग एल्स। एंड मीनवाइल अगर किसी को कुछ भी पूछना हो, लाइव तो होंगे नहीं बिकॉज इट्स लाइक रात के 12 बजे कौन लाइव होगा, राजस्थान में तो होगा नहीं, मैं भी अमेरिका एंड ऑल हो सकता है। बट स्टिल अगर किसी को कुछ ऐसा डाउट हो तो काइंडली वो मुझे पर्सनल ईमेल या इसके थ्रू पूछ सकते हैं। सो यही सब चीज़ें हैं इसमें। देखिए, एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी असम में है, सिलचर करके जगह है वहाँ पे है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात की है, हरियाणा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जम्मू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, देन ऑफ कोर्स झारखंड जो स्टेट है उसमें भी दैट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सो एट अप्रोक्सीमेट 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे पास, कर्नाटका में है, केरला में है, पंजाब में मैंने बताया कि बिल्कुल नज़दीक बठिंडा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जो हमारा पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट दो की बात करूँ तो उनके बहुत नज़दीक है वो। एंड देन राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अजमेर में है ना, अजमेर एंड जयपुर उस हाईवे में बीच में है कहीं एक जगह, है ना। मैं उसमें विजिट नहीं करा बट मेरे बहुत सारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सेंट्रल वो मेरे जानकार हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड्स हैं। सो एंड देन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक बिहार में है, साउथ बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में। सो एटलीस्ट दीज 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको फंड करती है, बहुत अच्छे कोर्सेज अवेलेबल कराती है, इनका बहुत रेपुटेशन है। एंड इनमें अगर हमारा कोई भी स्टूडेंट जाता है तो आई थिंक वो बहुत पार्टिकुलर, अगर उस डिस्ट्रिक्ट से बात करें तो मे बी बाकी कहीं से भी जाए, नो इशू।
एंड किसी को अगर कुछ इकोनॉमिक एंड ऑल कहीं से भी, लेट इट बी फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, सो हो तो ऑफ कोर्स वो मुझे अप्रोच कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उनकी ज़रूर मैं मदद करूँगा। सो सो ये क्या था कि इसके अलावा भी और भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रली फंडेड हैं, बेसिकली हम उनको बोल सकते हैं। जैसे मैं जिसे पीएचडी कर रहा हूँ वो सेंट्रली फंडेड है। सो अगेन इन्होंने बोला कि एग्ज़ाम सेंटर्स भी जो हैं इनके वो भी बहुत आपके आसपास नज़दीकी होंगे। बठिंडा इज़ ऑल्सो एग्ज़ाम सेंटर, तो वो हनुमानगढ़ गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स के बहुत इजी हो जाएगा। सो वो वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स दिल्ली है, जयपुर है, बड़ी बड़ी जो कैपिटल सिटीज़ हैं वो तो है ही हैं। एंड ये कोविड सिचुएशन है, इसकी वजह से अगेन इन्होंने क्या करा कि दो और शहर इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर के लिए ऐड कर दिए, पोर्ट ब्लेयर एंड कासरगोड। कासरगोड इधर ही नज़दीक है, जहाँ मैं अभी कर्नाटका में हूँ ना, तो कासरगोड में वायनाड करके जगह है, उससे थोड़ा सा साइड में रास्ता जाता है। anyway, वो भी एग्ज़ाम सेंटर उन्होंने, छोटी सिटी है बट कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। एंड वो में भी उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए किया होगा, है ना। सो अगेन इन्होंने डेट, जैसे मैंने बोला कि डेट इन्होंने प्रीवियसली क्या थी कि ये डेट थी, आज लास्ट डेट थी 5 बजे तक एंड ऑल, ट्रांसैक्शन एंड ऑल सब कंप्लीट करने थे, बट वो इन्होंने एक्सटेंड कर दी। सो इन्होंने अभी क्या करा है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जो अप्लाई कर सकते हो 5 सितंबर तक, और लास्ट कब तक, 11:15 PM तक, 50 PM तक, मतलब लग 11:50 रात्रि तक, 11:50, यस ऑफ कोर्स रात्रि है, तो रात्रि तक आप ये अप्लाई कर सकते हो। और उसके एक दिन बाद तक आप जो फीस का है या फिर जो आपको करेक्शन करना है वो चीज़ें कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मेरे ख्याल से अच्छा, ये बहुत इसलिए अच्छा है बिकॉज ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं बहुत हाई टैलेंटेड होते हैं, नौकरी उनके पीछे नहीं भाग, मतलब वो नौकरी के पीछे नहीं भागते, नौकरी उनके पीछे भागती है, ऐसा करके ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। सो अगेन ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसके लिए एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कर रही है। सो कोई क्वेरी है तो आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो उसका एक फ़ोन नंबर भी अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि 011 जो दिल्ली का कोड है, एंड 40759000, तो इस पे आप उनको फ़ोन पे भी बात करके कुछ आपकी क्वेरी है तो सॉल्व करवा सकते हो, या फिर आप ईमेल भेज के भी cucet@nta.ac.in, तो उन पे भी आप ईमेल भेज के भी कुछ भी अगर आपको क्वेरी है तो वो चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि भी लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है, एंड आज ही एक्सटेंड हुई है, 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें से आपको एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन लगाना है। एंड एप्लीकेशन लगाने की लास्ट डेट भी मैंने बता दी है, एंड देन फीस से रिलेटेड एंड ऑल ये सब इनकी वेबसाइट पे भी लगभग चीज़ें मिल जाएंगी। सो थोड़ी सी चीज़ें इसी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, बिकॉज ये केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करके 2021, अच्छा ये होगी कैसे, कंप्यूटर पे होगी, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे, एंड लोकल एरिया नेटवर्क जो कंप्यूटर पे है ना वो रहेगी। कब कब होगी ये परीक्षा, 15, 16, 23 या 24 सितंबर प्रोबेबल, है ना, इन्हीं में आपको कोई स्लॉट मिल सकता है तो आप ये परीक्षा दे सकते हो। एंड अगेन मैंने बोला कि मल्टीपल चॉइस मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, सही वाला आपको सिलेक्ट करना होगा। परीक्षा की भाषा जो रहेगी वो ऑफ कोर्स अंग्रेजी में रहेगी, एंड अगर आप कोई भाषा का पाठ्यक्रम ले रहे हैं, मे बी हिंदी का ले रहे हैं या अंग्रेजी का, वो अलग बात है ना। सो ये है कि जो इसकी भाषा है वो रहेगी अंग्रेजी में। अच्छा, कौन से कोर्सेज के लिए एडमिशन है ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। ये इंटीग्रेटेड जो परास्नातक कोर्सेज हैं, इंटीग्रेटेड मीन्स जो 5 ईयर कोर्सेज हैं, जिसमें आपको
अंडर ग्रेजुएट भी देगा, यानी कि अंडर ग्रेजुएट का भी देगा और स्नातकोत्तर का भी देगा, स्नातक का भी देगा, स्नातकोत्तर का भी देगा। यू विल बी गेटिंग अंडर ग्रेजुएट डिग्री एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। सो ये जितने भी मैंने ऐसे देख रहा था कि आई वाज थिंकिंग कि यार ये बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए क्यों नहीं है, बट नहीं है तो नहीं है। तो दीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे आर गिविंग यू इंटीग्रेटेड डिग्रीज ऑफ 5 years। अगेन इसमें एक बात और देखने लायक है कि मैं इसे देख रहा था तो मुझे लगा कि इसमें वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कि आप यूँ सोचो कि मैं 1 साल करके सर्टिफिकेट लेके निकल जाऊँ, 2 साल करके डिप्लोमा लेके निकल जाऊँ, या फिर 3 साल करके यूजी की डिग्री एंड ऑल, वो चीज़ें अभी इसमें इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। मे भी हो सकती है, आई डोंट नो, बट एज ऑफ नाउ जो इसका प्रोस्पेक्ट है उसमें नहीं है ना। सो अगेन जैसे है, इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आजकल तो सब वेरी वेल, आपके पास ई मित्र हैं, मध्य प्रदेश के मेरे जो साथी हैं उनके पास एमपी ऑनलाइन है। देन इसी तरह अलग 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 स्टेट्स के अलग अलग कुछ रहते होंगे, है ना। अदरवाइज वो नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आप मतलब एनटीए करके सर्च करो गूगल पे, एनटीए की वेबसाइट आपको मिल जाएगी nta.nic.in करके, या .ac.in भी मिल सकती है, www.nta नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय पात्रता जांच परीक्षा करने वाली कोई एजेंसी, ऐसा करके कुछ हिंदी में होगा उसका। सो वो .ac.in पे इससे रिलेटेड सारी विस्तृत जो बुलेटिन है, सूचना बुलेटिन एंड प्रोस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, वो पढ़ सकते हो। अध्ययन अध्ययन के बहुत सारे इसमें इसमें बहुत सारे अध्ययन वो है, क्या क्या है वो चीज़ें आप पढ़ सकते हो। पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, पात्रता मानदंड क्या है, तो वो चीज़ें। देन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, वो चीज़ें आप इस पे वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। फेसबुक चला सकते हैं तो ऑफकोर्स हम .nta.ac.in भी चला सकते हैं और हम उस पर ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। CUCET.nta.nic.in पे ये सारी आपको जितने भी हैं सब मिल जाएंगे। अच्छा, इसके आवेदन करने की फ़ीस भी बहुत नॉमिनल है, कोई बहुत बड़ी फ़ीस नहीं है, हज़ारों में नहीं देने आपको। मे बी SC ST OBC जो क्रीमी लेयर से नीचे हैं तो उनके लिए 100 250 150 रुपये समथिंग है। एंड डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप भुगतान कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या आपके पास UPI है तो उससे कर सकते हो। इवन वो भी नहीं है तो आप पेटीएम से भी कर सकते हो, है ना। UPI में आपका गूगल पे आ जाता है आपका, और बहुत सारी जो जो रहती है, मैं यूज़ नहीं करता इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं, तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं। आजकल लोग गूगल पे यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी मानदंड पे वो खरा नहीं उतरता है, नहीं, वट एवर इट इज़। सो आप ऑनलाइन वो पैसे का भुगतान करके वो चीज़ वो उसमें एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जो 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का होगा। क्वेश्चन पेपर्स होंगे, क्वेश्चन पेपर कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होंगे आपको, एंड वो होंगे कंप्यूटर बेस्ड, आपके पास कंप्यूटर में ही खुलेगा, है ना। आपको एक आईडी एंड एक पासवर्ड दिया जाएगा, वो आप उसमें डालना एंड आपको कंप्यूटर पे। अच्छा, इसके मॉक टेस्ट एनटीए जो है ना, जो जो ये एजेंसी है, सो अच्छा किया है, मैं ऐसे देख रहा था। तो ये फिर आपको मॉक टेस्ट एंड ऑल करने की भी बहुत सारी सुविधाएं देती हैं। आप इसमें क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट जो है वो भी अटेंड कर सकते हो कि भी ये कैसे होगा, है ना। देन इस पे आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे हमेशा एवरी वेयर वो अवेलेबल रहेंगे, ये सर्टिफिकेट्स, तो वो भी आप कर सकते हो। देन अभ्यास करके इसमें एक वो है, क्या बोलते हैं, टैब, उसको आप कर सकते हो। अगेन मैं एनटी की वेबसाइट, नेशनल जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो है, इसमें मैं एक देख रहा था कि इन्होंने स्वयं पोर्टल करके एक चीज़ बहुत अच्छे से इसमें ऐड करी हुई है। स्टूडेंट का एक अलग से कॉर्नर है ना। जैसे ही आप उस स्टूडेंट के अलग से एक टैब पे एंड उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको उसमें जितने भी एक्टिव एग्जाम्स हैं सारे लेफ्ट हैंड साइड में मिलेंगे, राइट हैंड साइड में आपको उसके टेस्ट प्रैक्टिस मिलेगी। सो उसमें आपका देखिए जी करके है, जी एडवांस है, नीट नीट भी अगेन यही कराती है। ग्रेजुएट फार्मेसी के एप्टीट्यूड से बेस्ट टेस्ट सारे ये करवा रही है।
इग्नू में अगर पीएचडी में आपको एडमिशन लेना है, या फिर ओपन मैट एमबीए में एडमिशन लेना है इग्नू के थ्रू, तो ऑफ कोर्स ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट कर रही है। सो आई थिंक ये मेरे ख्याल से जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सौंप देने चाहिए। एंड सौंप भी इसलिए देने अगेन, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल वो सब चीज़ें भी देखना चाहिए एनीवे। सो जॉइंट सीएसआरआई जो नेट है, यूजीसी नेट तो है ही है, दो नेट भी दो हैं, है ना, साइंस स्ट्रीम वालों के लिए CSIR जो बोलते हैं वो है, इंडस्ट्रियल रिसर्च से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, तो वो है। तो सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च जो नेट करके बोलते हैं, उसमें वो टफ पेपर आता है, एक बार मैंने दिया था, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, बहुत टफ पेपर है CSIR वाला, है ना। तो वो ये कंडक्ट करवाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ऑफकोर्स वो कंडक्ट करवाती है। एंड जो टीचर्स हैं अगर वो उनके एनुअल रिफ्रेशिंग प्रोग्राम्स वगैरह हैं, सो वो भी अगेन इसमें मतलब दैट्स ए बेटर पार्ट ऑफ इट। एंड अगेन मैंने बोला कॉमन जो मैनेजमेंट में एडमिशन ले रहे हैं स्टूडेंट, MBA वगैरह जो करना चाहते हैं, एंड मैं भी आई थिंक वो कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट इज ऑल्सो बीइंग कंडक्टेड बाय दिस एजेंसी। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड जवाहरलाल नेहरू JNU में एडमिशन, अच्छा एक और मैं आपको बात बताऊं कि मीनवाइल जैसे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे थे, सो मीनवाइल मैं अगेन स्टूडेंट्स को ये सुझाना चाहता हूँ। अच्छा ये मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्या है, आपको परास्नातक कोर्सेज करवा रही हैं, परास्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, या फिर PhD करा रही है, या MPhil करवा रही है, उसी मतलब हायर वाला। आपको ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन जो लेवल कोर्सेस हैं जैसे BA ऑनर्स एंड और वो चीज़ों में नहीं दे रही है। सो आप क्या कर सकते हो, तो आप ऑफ कोर्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसके लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हो, एंट्रेंस टेस्ट के लिए दे अप्लाई कर सकते हो। उसकी भी अभी डेट है। अगेन में भी अपन अगर कल वक्त मिला तो थोड़ा सा उसका JNU के बारे में ज़रूर जिक्र करेंगे, बिकॉज ये देश की बहुत महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है। आपको वहाँ पे ऐसे आपने सुना जरूर होगा कि ये आज़ादी वज़ादी फलाना अलाना फलाना ये अभी कुछ दिनों में चला था, ऐसा नहीं है। वो यूनिवर्सिटी आपकी माइंड को खोल देती है ना। सो वो यूनिवर्सिटी जो मतलब ऑसम यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी ऐसी ऐसी नहीं है 400-500 पे फीस है। सोचिए, PhD न्यूमरस सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप PhD कर सकते हो, आपने सोचा भी नहीं होगा। रशियन में कर सकते हो, पार्सियन में कर सकते हो। अगेन कल अगर हमें वक्त मिला थोड़ा उसमें डिस्कशन करेंगे, वो अलग ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है उसमें। तो अगर JNU में आप जाते हो तो बहुत औसम है ना। अभी इमेज मतलब मे भी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने खराब कर दी या सिचुएशन ने खराब कर दी, आई डोंट नो, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। बट JNU बहुत औसम यूनिवर्सिटी है। कितने उसके एल्यूमिनी के बारे में अगर नेट से सर्च करेंगे तो उसके जो एल्यूमिनी हैं वो मतलब वर्ल्ड क्या मतलब पूरे अर्थ में फेमस है। ऐसे वाले एल्यूमिनी दिए उस यूनिवर्सिटी में। आप कैसे बोल सकते हो यूनिवर्सिटी मतलब लाइक, है ना। प्रीवियसली मैं भी ऐसा सोचता था, जब ये बहुत पहले ऐसा कुछ कुछ सीन हुआ था तो मैं भी ऐसे सोचता था कि हमें वाई वी शुडंट पुट उनके दिमाग में इतना वो लेड भर दें। नहीं, बट नहीं, यूनिवर्सिटीज़ पे नहीं, ऐसा नहीं चलना चाहिए। सो अगेन वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज़ में आप उसके NTA करवा रहे, तो मैं उसका फीस स्ट्रक्चर देख रहा था, बिल्कुल ही नॉमिनल। बिल्कुल आप में टैलेंट होना चाहिए, आपके घर में रोटी नहीं पकती हो कोई इशू नहीं। सी, लेकिन आपने वहाँ एडमिशन पा लिया ना, तो फिर क्या बात है। सो अगेन होटल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है। सो IHM करके उसके भी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये NTA के थ्रू कंडक्ट हो रहे हैं। सो अगेन इसमें स्वयं पोर्टल करके एक है, बहुत सारी, ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई, है ना। तो ये बहुत बहुत बेहतर, आप एक बार इस वेबसाइट को विजिट करके देखिए। https://NTA.ac.in, कुछ भी नहीं हो तो आप गूगल में सर्च मारिए NTA
.ac.in सर्च करिए, मॉक टेस्ट कर सकते हो आप वहाँ पे, अभ्यास, ई सर्टिफिकेट, एक्टिव एग्जामिनेशन एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो एनीवे मैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा के बारे में थोड़ा सा ऐसे मैं आपको बता रहा था। सो अगेन आपको इसमें क्या है कि इन्होंने जो इसकी वेबसाइट है एनटीए की ही है, बट उसका देन जो फर्स्ट जो है वो इन्होंने मतलब अलग वेब पेज है, CUCET.NTA.NIC.IN करके है, अलग पेज है, वेब पेज। आप उस पर क्लिक करोगे तो देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले उस पर क्लिक करोगे तो देन आपको एक अलग पेज में पहुंचा देगा, जिसमें पार्टिकुलर केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 से रिलेटेड चीजें हैं। सॉरी। तो उसमें क्या है फिर देन आपको जितनी भी ये 12 यूनिवर्सिटीज हैं, तमिलनाडु में है, मैंने बोला साउथ बिहार में है, राजस्थान में, सॉरी, पंजाब में है, केरला, कर्नाटका, झारखंड, जम्मू, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, सिलचर, असम में। सो इनकी अलग अलग वेबसाइट्स के आपको लिंक्स दिए हैं, तो आप उन लिंक्स पे जाके देख सकते हो कि वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, मे बी PhD अवेलेबल है, MPhil है कि नहीं है। सो अगर हम बात करें राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, उसका वेब पेज बहुत स्लो है। सो एनीवे पंजाब वाली यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात करें जो बठिंडा में है, हम लोगों के बहुत नज़दीक है। सो उसमें उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, परास्नातक के या फिर इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज हैं, तो वो कौन कौन से कोर्सेज हैं, अगेन हम उसमें बहुत सारे हैं, और क्लिक करेंगे तो हमें पता ही चली जाएगा, है ना। तो उसमें गॉट इट, ओके। सो उसमें उसमें अगर मैं बात करूँ ना कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा अभी बात कर लेते हैं कि देखिए उसमें मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है 2-2 साल के, जो अच्छा, अगेन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज ये चीज़ें हैं। सेमेस्टर वाइज मतलब 6 मंथ के बाद में आपको एक एग्ज़ाम देना है, एंड देन फिर क्या है कि आपको वो 6 मंथ का ही होता है ना सेमेस्टर, तो 6 मंथ आपको एग्ज़ाम देना है ना। उसकी उसकी फिर देन जैसे उन पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओगे तो उनकी कितनी सीटें हैं उस कोर्स में, वो भी उसमें आपके मेंशन है। जैसे मैं अगर बठिंडा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, तो उसमें MSc मैथमेटिक्स ऑफ कोर्स दे ऑफर कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स है ना। सो 40 सीटें हैं, MSc स्टैटिस्टिक्स हैं 25 सीटें हैं। देन ये जो MSc ये इंटीग्रेटेड नहीं है, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स है। फॉलोइंग, अच्छा, मास्टर डिग्री अलग है, इंटीग्रेटेड अलग है। ऑफ कोर्स मास्टर तो अलग है, इंटीग्रेटेड भी है ना। इंटीग्रेटेड में आपको 12वीं के पास ही तुरंत बाद में एडमिशन लेना है, एंड देन ये जो मास्टर डिग्री है इनमें आपको ग्रेजुएशन के बाद में लेना है। सो मास्टर डिग्री जो प्रोग्राम है जो 2 साल के हैं, तो उसमें MA है, MSc है, M Pharma है, M Tech है, एंड आप LLB कर रखे हो ऑलरेडी तो LLM है, B.Ed कर रखे हो तो M.Ed है, देन M.Com है, B.Com कर रखे हो तो M.Com ऑफ कोर्स आप ले सकते हो, MPES है, इन्वायरमेंटल साइंस जो है उससे है, देन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में है, देन MBA है। सो अगेन इनकी अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके इन्होंने सीटें बताई है। मैथमेटिक्स में जैसे MSc मैथमेटिक्स अगर आपने BSc या फिर बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स से कर, BA भी कर रखी है तो कोई इशू नहीं है। अगेन आपकी 50 या 55% ऐसे मान के चलो कि सभी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है ना। सो 55% एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन में चाहिए अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इन यूनिवर्सिटीज से करनी है। इंटीग्रेटेड कोर्स करने हैं तो अगेन देन 10+2 वाले आपके मार्क्स जो हैं वो हो जाएंगे आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन में। सो MSc स्टैटिस्टिक्स में 25 सीटें हैं, फिजिक्स में 45 सीटें हैं, सी, है ना। MSc केमिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है उनके पास, फिजिक्स है ना। देन 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 अप्लाइड केमिस्ट्री, अगेन MSc केमिस्ट्री में भी अगेन स्पेशलाइजेशन वाली एक स्ट्रीम और है अप्लाइड केमिस्ट्री वाले, अगेन उसमें 25 सीटें हैं। सो MSc केमिस्ट्री थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है उसमें भी है 22 सीटें, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है या कंप्यूटेशनल फिजिक्स जिसके बारे में बात करें, है ना।
तो वो भी है बठिंडा वाली जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, वो आपको करवा रही है। एमएससी बॉटनी में करवा रही है, एमएससी जूलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायो में करवा रही है, एंड फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी में भी करवा रही है। फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी की अलग से एक दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मेरे प्रोफेसर साहब हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे साथ पढ़े हुए 12वीं में। सो सो अगेन एमबीए एग्री एग्री बिजनेस में, एग्रीकल्चर प्लस बिजनेस, सी। तो आप इसमें भी अगेन 50%, अगेन आप मतलब उन पे जाओगे तो आप पढ़ सकोगे। जेनेटिक्स में एमएससी करवा रही है आपको, मॉलिकुलर मेडिसिन में करवा रही है एमएससी। सो अगेन 30 सीट्स हैं वहाँ पे। फार्मास्यूटिकल साइंस एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वगैरह है, उसमें भी आपको ये एम फार्मा वगैरह करवा रही है। मे बी उसमें फार्माकोग्नोसी है, या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री है, या फिर जो भी फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेज होती है उनमें करवा रही है। अगेन सीटें थोड़ी सी कम है, 15 20 25 के आसपास है, बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई अगर आप बी फार्मा करे हुए हो तो। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एम टेक कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करवा रही है। उसके लिए आपको ऑफ कोर्स बीए में बी टेक बी एंड और ये चाहिए। 15 + 15 सीट्स, ओके, 15 में भी मैनेजमेंट सीट्स होंगी, 30 सीट्स हैं टोटल। सो साइबर सिक्योरिटी, यस ऑफ कोर्स, दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, एम टेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी। सो उसमें वो करवा रही है। उसके लिए आपको अगेन सी जी पी ए में अगर आपका वो स्कोर हुआ है तो 6.5 सी जी पी ए चाहिए, एंड अगर परसेंटेज में हुआ है तो 55% और 60% लगभग चाहिए। और अगर आप नेट या गेट स्कोर है आपके पास, ऑफ कोर्स 24 सीट्स आर देयर, सो यू कैन सीक फॉर एडमिशन इनटू दोज कोर्सेज। तो अगेन एनवायरनमेंट एंड हेल्थ साइंस के बारे में बात करें तो उसमें भी सीटें हैं। ज्योग्राफी में है ना, एम एम एस सी, एम ए जोग्राफी कर लो या एम एस सी जोग्राफी कर लो, तो उसमें भी है। एम एस सी जियोलॉजी कर लो, भूगर्भ विज्ञान करके, उसमें भी है ना। एंड इकोनॉमिक्स जिसको बोल, इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में है, सोशियोलॉजी में है, हिस्ट्री में है, साइकोलॉजी में है ना। इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में हिंदी में, और आई एम नॉट फॉरगेटिंग। सो कई बार टर्म फॉरगेट हो जाता है। सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र है, इतिहास है ना, मनोविज्ञान शास्त्र है, एंड इनमें आप कर सकते हो। एम कॉम में कर सकते हो, इंग्लिश में एम ए एंड ऑल जो पीजी डिग्री है। सो वो चीज़ें आप कर सकते हो। इवन एक और अच्छी बात है, एम ए पंजाबी में कर सकते हो। हमारे स्टूडेंट्स जो हनुमानगढ़ गंगानगर के हैं, बीए पंजाबी में करते ही तो हैं, तो एम ए पंजाबी में वहाँ से एडमिशन ले लो, क्या दिक्कत है आपको। आप अगर आर ए एस एंड ऑल के अप्लाई करोगे तो राजस्थान में भी कर सकते हो। एंड जो क्या बोलते हैं, आपके पास एक पंजाबी सब्जेक्ट है, तो आप पंजाब में भी उनका भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आपकी पोस्टिंग पंजाब बड़ा नहीं है, आसपास ही रहेंगी, दैट विल बी ऑल्सो बेटर थिंग। एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है, मे बी इट्स थिएटर से रिलेटेड आर्ट हो, आप ड्रामा से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड, उसमें आप क्या कर सकते हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी आप मास्टर्स डिग्री कर सकते हो। परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं है, विजुअल आर्ट्स हैं। विजुअल आर्ट्स मीन्स पेंटिंग, ड्राइंग एंड ऑल, तो उसमें आप एम ए फाइन आर्ट यहाँ से कर सकते हो। एंड देन पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ये डिग्रियाँ देती है। एम ए एजुकेशन से रिलेटेड देती हैं, एम एड से देती हैं। देन ये फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन एंड साइंस, जिसको अपन एम पी ई एड के इक्विलेंट, तो आई डोंट नो इक्विलेंट उसको मान सकते हैं कि नहीं, बट हाँ कुछ साथी जो हैं जानकार वो बता सकेंगे कि मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन एंड साइंस को मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन के समकक्ष मान सकते हैं कि नहीं, तो वो अगेन दे कैन थिंक, वो लिख सकते हैं। तो फिर क्या है कि अगर किसी ने बीपीएड ऑलरेडी कर रखा है, किसी को एमपीएड करना है, तो ऑफकोर्स वहाँ से कर लो, क्या दिक्कत है, 40 सीटें हैं, है ना। एंड इंफॉर्मेशन एंड जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो साथी पत्रकार बनना चाहते हैं, जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, मास कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, ऑफकोर्स 42 सीट्स आर देयर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, है ना। 50% मार्क्स आपको चाहिए, 55% मार्क्स चाहिए आपको, जो आपने
बीए जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में किया है, या फिर कोई भी बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में करी हो, बीए नॉर्मल करी हो, तो ऑफ कोर्स आप एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। सो 42 सीट्स हैं, ऑफ कोर्स अगर आप अच्छे से तैयारी करके उसमें देते हो तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अगेन 25 सीट से लेस है, बट स्टिल आप अपना कर सकते हो ट्राई, है ना, इजंट इट। सो तो ये तो मैंने आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के बारे में बता दिया, इजंट इट। सो अगर लेट्स सी, अगर हम राजस्थान राजस्थान वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आई डोंट नो उन्होंने है ना, ओके। सो इसमें देखते हैं राजस्थान जो यूनिवर्सिटी है ना, हाँ। सो ये आपको क्या करती है, अगेन मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में, बिकॉज वो अगेन जयपुर से अजमेर जाते हैं तो बांदर सिंदरी करके एक जगह है, उस वहाँ पे है ये यूनिवर्सिटी। एंड रिसेंट एक मेरी बुक भी है, तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर की एक स्कॉलर है, उसने उसमें बहुत काम किया, मेरे और उसके द्वारा ट्रांसलेट की बुक है वो। एंड ओरिजिनल तो वो श्री मनोज कुमार स्वामी सर ने लिखी हुई है, बहुत अच्छी बुक है, द कैसेनोवा करके टाइटल से आ रही है, वो भी आप यानी बता दिया इन्फॉर्मेशन के लिए, वाई बिकॉज। एंड उसके जो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है उसके मेरे काफ़ी जानकार, मेरे मित्र दोस्त फ्रेंड एंड जो है वो हैं। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में बात करें, जो ईयर 21-22 इसी, है ना। सो मैं बेसिकली इसमें आपको ये चीज़ें बताना चाहता हूँ कि इसमें बेसिकली है क्या। सबसे पहले तो ये एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स करवाती है। इंटीग्रेटेड मीन्स टू से आपको 5 साल के लिए एडमिशन लेना पड़ेगा। जैसे बीएससी में 3 साल के लिए, वो वाला सीन नहीं है, इंटीग्रेटेड है, बीएससी भी देगी आपको, एमएससी भी देगी। सो इसमें भी जैसे मैं आपको सीट्स लगभग 30, 35, 40 के आसपास लगभग सभी कोर्सेस में सीट है, अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन एक ओवरऑल अपन बात करें तो 10+2 में अप्रोक्सीमेट 50% आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। सो अगेन इसमें साइंस एमएससी के बारे में बात करें तो बायोकेमिस्ट्री एक फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी है, ऑफ कोर्स प्लेन केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस एमएससी कंप्यूटर साइंस है, एमएससी इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र आई थिंक, हाँ ये आई गॉट आर्थिक शास्त्र, अर्थशास्त्र था कि इकोनॉमिक्स है, फॉरगेटिंग, अर्थशास्त्र, है ना। तो उसमें है। देन पर्यावरण से इन्वायरमेंटल साइंस में है, लिंग्विस्टिक मतलब आपको भाषा से संबंधित उसमें एमएससी है ना। सो देन गणित में है, माइक्रोबायोलॉजी है, सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान करके है ऐसे बोलते हैं, सो उसमें है। आप भौतिक विज्ञान फिजिक्स में है, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी शास्त्र जिसको बोलते हैं, सो उसमें ये इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्सेज हैं 5 साल के लिए। अगेन जैसे मैंने बताया 10+2 में साइंस स्ट्रीम लगभग आपको चाहिए चाहिए लगभग हर एक उसमें, और मे भी कंप्यूटर साइंस में आपको कोई भी स्ट्रीम चल जाएगी, और मे भी एक आधा और जो है उसमें आपको कोई भी स्ट्रीम चल जाएगी, अदरवाइज आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए। एंड 50% मार्क्स चाहिए साइंस स्ट्रीम में भी। अगेन आप इसके जो वेबसाइट पर जाओगे डिटेल अध्ययन करोगे तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड प्रोग्राम भी है, अगर आपने बीएससी कर रखी है ऑलरेडी, या फिर आपने बीए कर रखी है, या आपने बीबीए कर रखा है, या बीकॉम कर रखी है, कुछ भी ऐसा कुछ पीजी डिग्री कर रखी है, तो ऑफ कोर्स आपको 3 साल के इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड कोर्सेज भी, जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि पीजी के बाद में देन मतलब इसमें घुस जाना है करके 3 साल का, तो वो चीज़ें हैं इसमें। आपका 2 साल का अभी क्या है कि बीएड हो गया, देन एमएससी 2 साल, 4 साल लगते हैं। इंटीग्रेटेड करने से आपको फ़ायदा क्या है, आपको 3 साल में दोनों डिग्री मिल जाती है। सो उसमें केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ये 4 है, उसमें 30-30 की सीट्स हैं। सो आप इसमें कर सकते हो। पीजी डिप्लोमा भी अगेन कुछ मीडिया राइटिंग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, उसमें 20 सीट्स हैं, 20 सीट्स हैं, अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एमए प्रोग्राम है, अगर ऑलरेडी आप बीए हो, क्या ऑलरेडी
आप बीए हो, आपके पास बीए की डिग्री है, तो फिर देन आप अगेन 45% से ऊपर हैं, या आपके 50% से अगर हम बात करें तो वैसे तो इसमें सारे कोर्सेज लिए 45 लिखा है, लेकिन हिंदी में अगर हमें करना है तो 50% से ऊपर लिखा है। सो आपके पास अगर 45% या 50% से ऊपर है तो आप जैसे इकोनॉमिक्स में कर सकते हो, एजुकेशन एमए प्रोग्राम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, एमए इंग्लिश में कर सकते हो, हिंदी में 50%, है ना, पब्लिक पॉलिसी, लॉ, गवर्नेंस, देन सोशल वर्क में कर सकते हो। ये बहुत बड़ा एक अलग से ही मतलब स्ट्रीम है, सी कल्चर एंड मीडिया स्टडी में। फार्मेसी से रिलेटेड इसमें 2-2 साल के कुछ कोर्सेज हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है एंड फार्मास्टिक्स जो है नॉर्मल। अगेन फिर आपको इसमें कुछ कुछ है, एलिजिबिलिटी कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वो आपको साइट पे जाके देखना पड़ेगा। एमएससी प्रोग्राम अगर आपने ऑलरेडी बीएससी कर रखा है, जैसे मैंने बोला बीए कर रखा है, तो आप एमए कर सकते हो, है ना। बट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, प्लेन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी ऐसा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अभी नहीं है। जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो येस ऑफ कोर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बहुत सारे कोर्सेज वो ऑफर कर रही है उनको, बट एनीवे। सो एमएससी प्रोग्राम अगेन 2 साल के हैं, बीएससी आपको चाहिए, एंड बीएससी चाहिए एटलीस्ट 50%, या आप SC ST OBC या PWD हैं, या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, तो ऑफकोर्स आप 45% में भी काम चला सकते हैं। तो एमएससी अगेन इसमें बहुत सारी स्ट्रीम है, कंप्यूटर साइंस में आप कर सकते हो, रसायन विज्ञान में कर सकते हो, है ना, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, एटमॉस्फेरिक साइंस में, देन माइक्रोबायो जैसे मैंने बोला सूक्ष्म जीव विज्ञान करके हैं, देन स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हो, मैथमेटिक्स में कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेस हैं, है ना। योगा, इवन योगा भी है, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी भी है। ये सी न्यू न्यू चीज़ें हैं जो इसमें आप अगेन 40 सीटें हैं, किसी में 30 सीटें हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी में भी कर सकते हो, है ना। बट वही स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी में फिर देन आपको मेडिकल डिग्री थोड़ा चाहिए। तो अगेन यू कैन सी स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हो, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में कर सकते हो, स्पोर्ट्स बायो मैकेनिक्स में। एंड स्पोर्ट्स वाला इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो गया है बिकॉज रिसेंट जो है अभी हम ये क्या खेल हुए थे ना, टोक्यो ओलंपिक एंड पैरालंपिक अभी चल रहे हैं। सो सी है ना, हमारे जो प्लेयर्स हैं गोल्ड मेडल्स एंड ऑल लेके आ रहे हैं, सो उन सब के ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ना। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन सब चीज़ों को जो ये डिग्री करे हुए हैं उनको रिक्रूट करती है, तो उन प्लेयर्स के साथ उनको भेजती है, एंड भेजती है। एंड देन स्पोर्ट्स मेडिसिन इट्सेल्फ एक बड़ा ब्रांच है, सो फिजियोथेरेपी का बड़ा ब्रांच है। सो वो सब चीज़ वो क्या करते हैं, उन स्पोर्ट्स जो जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको ऐसे करते हैं ट्रीट। एम आर्क आर्किटेक्चर 2 साल का प्रोग्राम है, वो भी आप कोई भी डिग्री अगर आर्किटेक्चर की बैचलर की डिग्री है तो आप इसको कर सकते हो। देन एमबीए है कोर्सेज, एमएससी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के कुछ कोर्सेज हैं, एमकॉम कोर्सेज हैं, एमटेक ऑफ कोर्स साइबर फिजिकल सिस्टम करके है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनमें आप जा सकते हो। एंड बीटेक ऑफ कोर्स, बीटेक कोर्सेज आर आल्सो बीइंग ऑफर्ड बाय दिस यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। एंड ये बीटेक में देन जैसे इसी वाला जो स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है उस यूनिवर्सिटी का, उसके मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, है ना। सो अगेन इसको 10+2 में आपको 50% इन साइंस स्ट्रीम चाहिए, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए। सो मैथमेटिक्स एटलीस्ट रिक्वायर्ड इन 3 ऑफ दीज, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ये आपको चाहिए। सो ये सब चीज़ें हैं। एंड कोई भी साथी अगर सेलेक्ट होता है अपने उधर का, सो अच्छा कहेगा, अच्छा लगेगा, आई डोंट नो। सो ये है कि अगर आप
अच्छा, मेरे एक बहुत रिस्पेक्टेड सर हैं, श्री अर्नब माजी सर। उन्होंने लिखा कि वेरी नाइस एफर्ट, कीप योर गुड वर्क। मैं ये सर का एक इस कमेंट्स, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज महत्वपूर्ण इसलिए है बिकॉज सर मेरे मेंटर है सर, वही नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी में है ना, प्रोफेसर हैं डॉक्टर माजी सर। सो उनके वर्ड्स, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी से जो मैंने पाया है ना, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता जिस तरह मैंने नवोदय में पाया ना। सो मेरे गाइड ऑफ कोर्स मतलब awesome है। मत 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 मतलब मैं जितनी भी उनकी बढ़ाई करूँ ना, अभी तो करूँगा तो फिर वो थोड़ा सा यानी, बट जितनी भी बढ़ाई करूँ ना तो वो बहुत ही कम है। उसी तरह सर की है। तो ठीक, आशीर्वाद इन सब लोगों का है। एंड लेट्स 41.07 हो गए। सो बेसिकली तात्पर्य यही है कि अगर कोई भी स्टूडेंट हो जिसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं हो, बेसिकली हमें चाहिए स्टूडेंट जिसमें पढ़ने का मादा हो, है ना। सो ऑफ कोर्स हम कहीं से उनके लिए फंड की जुगाड़ करेंगे, कुछ तो करेंगे ना। मे बी, आई डोंट नो, मुझे शर्म नहीं आएगी, चंदा मांगेंगे, क्या करेंगे सर। आपको पढ़ना है भाई, आपके अपने सपने साकार करने हैं, विल हम आपको हेल्प करेंगे। लेकिन आप में वो होना चाहिए ना, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते। बहुत बहुत आसम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना। ऑफकोर्स नॉर्मल कॉलेज में हम कभी भी, बट सेंट्रली फंडेड या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो ऑफकोर्स आसम अलग ही बात है। सो थैंक यू सो मच। आई डोंट नो, लाइक तो अभी कोई है नहीं वैसे। ठीक है, कल मॉर्निंग में अगर आप चाहो तो इसको बाकी स्टूडेंट्स जो है जिनको नीड है पहुंचा सकते हो, अदरवाइज नो इशू। बिकॉज अपना तो वही है कि बताना जरूरी है, बताएंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा, है ना। एंड ऑफर हेल्प ऑफर करना। सो ठीक है, अभी अपन लाइव एंड करेंगे। सो जय हिंद, थैंक यू सो मच लिसनिंग टाइम के लिए, है ना।